हाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ आया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के जो मॉडल सेट जारी हुआ है, उस मॉडल सेट के संभावित प्रश्न को देखेंगे। और ये आपके जो स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, इसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक वीडियो होने वाले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, वीडियो को छोड़कर बीच में कहीं नहीं जाएंगे, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे अगर अच्छा लगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरा जो चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लासेस है, इसके नाम से चैनल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। चलिए प्यारे साथियों, आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न जो है प्यारे साथियों वो है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व यानी होता है, यानी कि कितने समय के लिए होता है। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों पर कितने समय के लिए रहता है। तो प्यारे साथियों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमारे आँखों पर सिर्फ 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना रहता है प्यारे साथियों? 1/10 सेकेंड के लिए रहता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें लिखा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस को चश्मे में लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूर दृष्टि दोष के मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों उत्तल लेंस। क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। याद रखेंगे प्यारे साथियों, क्या सही आंसर होगा? उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। प्यारे साथियों लघु पतन क्या होता है? जब धनात्मक तार किसी कारणवश ऋणात्मक तार के संपर्क में जाता है तो ऐसी स्थिति को भौतिकी में लघु पतन के नाम से जानते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है प्यारे साथियों कि हमारे घरों में जो तार होता है उसमें विद्युत धारा का मान काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। इस समय साथियों लघु पतन के समय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी कि क्या है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। कौन सा गैस है? बायोगैस है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा केगा। क्या होगा प्यारे साथियों? केगा। केगा जो होता है ये विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। केगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर होगा केगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। केगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है प्यारे साथियों? कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे? कोसे केगा कोसे कर्नाटक। केगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न चलिए 7 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का अगर हमको आवर्धित प्रतिबिंब लेना है तो किस दर्पण पर ले सकते हैं? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 नंबर प्यारे साथियों। प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। हजामत का मतलब प्यारे साथियों के दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का
प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत बनाने के लिए। चलिए प्यारे साथियों आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के आँख में निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर साथियों होगा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्यारे साथियों प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों किसी भी माध्यम में, चाहे वो सघन माध्यम हो, विरल माध्यम में, उनमें जो छोटे छोटे कण होता है उन कणों को हम कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यह प्रतिरोध 50 से लेकर 100 ओम होता है। कितना होता है? 50 से लेकर 100 ओम तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, देखिए प्रश्न है 14 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट यानी कि कह रहा है किसी भी बल्ब से 220 वोल्ट एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? क्या पूछ रहा है दोस्तों? पूछ रहा है किसी भी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 100 कितना 10। आप लोग पढ़े होंगे प्यारे साथियों ओम के नियम के अनुसार। देखिए क्या पढ़े होंगे आप लोग? पढ़े होंगे ओम के नियम के अनुसार V बराबर पढ़े होंगे IR। क्या पढ़े होंगे? V बराबर IR पढ़े होंगे। अब यहाँ से हमको R का मान निकालना है तो R बराबर V बटा I। क्या सूत्र होता है? R बटा R बराबर जो सूत्र होगा प्यारे साथियों V बटा क्या होगा? I। क्या होगा? V बटा I। और V का मान प्यारे साथियों 220 वोल्ट है और I का मान है 2। इसको जब हम कटाएंगे तो 110 एम्पियर कितना आ जाएगा? 110 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा? 110 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ओम के नियम में निहित है, यानी कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो ओम के नियम का गणितीय रूप होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसे जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर। देखिए प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दें। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा डायनमो से प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगला कहता है, एक प्रिज्म में कितना सतह होता है? एक साधारण प्रिज्म में कितना सतह होता है? तो प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 सतह। कितना होता है? 5 सतह। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का।
23 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का। अगला प्रश्न साथियों 24 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका कहीं कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई बार इसका सूत्र पूछ दिया जाता है, तो यदि आपको सूत्र पूछ दिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का सूत्र, तो देख लीजिए बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaO सोडियम NaHCO3 होगा। क्या होगा साथियों? इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, लास्ट प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी को ये वीडियो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।